नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के उम्मीदवारों पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी। कांग्रेस सब कमेटी की बैठक जारी। बैठक में 24 पेंडिंग सीटों पर चर्चा। शाम को होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी बैठक और सीईसी को फाइनल उम्मीदवारों के नाम सौंपेगी सब कमेटी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक होगी और बैठक में 24 पेंडिंग सीटों पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा के उम्मीदवारों पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। ऐसे में कांग्रेस सब कमेटी की बैठक जारी। बैठक में 24 पेंडिंग सीटों पर चर्चा। शाम को होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होगी। हरियाणा के उम्मीदवारों पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है और ऐसे में कांग्रेस सब कमेटी की बैठक जारी है। बैठक में 24 पेंडिंग सीटों पर चर्चा। शाम को होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होगी। हरियाणा के उम्मीदवारों पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है और ऐसे में चिंतन मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस सब कमेटी की बैठक जारी है। बैठक में 24 पेंडिंग सीटों पर चर्चा और शाम को कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी और ऐसे में 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक होगी। सीईसी की फाइनल उम्मीदवारों के नाम सौंपेगी सब कमेटी। शाम को होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक और ऐसे में हरियाणा के उम्मीदवारों पर कांग्रेस का चिंतन मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस सब कमेटी की बैठक जारी है और जिसमें बैठक में 24 पेंडिंग सीटों पर चर्चा की जाएगी। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, हरियाणा के उम्मीदवार पर कांग्रेस का लगातार मंथन जारी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के बाद लगातार इस्तीफों की झड़ी लग गई, तो ऐसे में ये समझा जाए कि कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। देखिए, कांग्रेस सब कमेटी की बैठक और आज जो सब कमेटी बैठक कर रही है वो फाइनल लिस्ट तैयार करेगी। जो 24 पेंडिंग उम्मीदवार, क्योंकि 66 उम्मीदवार बताए गए थे जो तय हो गए हैं, लेकिन उनमें भी कुछ बदलाव हो सकता है, इस तरह की जानकारी मिली है। और इसके अलावा गठबंधन का पुरजोर विरोध कांग्रेस के नेताओं ने किया है, हरियाणा के नेताओं ने किया है। इसके अलावा सांसद जो चुनाव लड़ने की बात है उसको लेकर भी यहाँ पर ये जानकारी सामने मिल रही है कि न सिर्फ कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ना चाहते हैं, बल्कि दीपेंद्र हुड्डा की ओर से भी कहा गया है कि अगर आलाकमान इजाजत देगा तो वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसके जरिए एक मैसेज यहाँ पर जरूर देना चाहेंगे। अलग अलग जो खेमे जिस तरीके से दिखाई देते हैं, लेकिन गठबंधन के विरोध में सभी लामबंद नजर आ रही हैं और वो अपनी बात रख रही हैं। इस बीच बातचीत की प्रक्रिया भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक कई दौर की बातचीत हुई है और आज भी ये बैठक जारी रहेगी। सीईसी की बैठक से पहले नई रणनीति बनाते हुए कांग्रेस पार्टी वो नजर आ रही है और इससे पहले जिस तरीके से सब कमेटी है वो उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन कर रही है। इसके बाद लिस्ट फाइनल की जाएगी और शाम 5 बजे जो सीईसी की बैठक बुलाई गई है उससे पहले घटनाक्रम जो है, राजनीतिक तौर पर हलचल जो है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की कांग्रेस में एंट्री होगी दोपहर बाद, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर होगी, ये जानकारी मिल रही है। तो इसी के साथ पार्टी इन दोनों को टिकट देगी विधानसभा का, ये सूत्र जानकारी दे रही हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि जुलाना से विनेश फोगाट, इसके अलावा बादली से बजरंग पूनिया को मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि बादली सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि सिटिंग विधायक है वहां की कुलदीप वत्स, ऐसे में उनकी सीट बदली जाएगी या उनको कहां समायोजित किया जाएगा इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है, या बजरंग पूनिया को किसी और सीट से लड़ाया जाएगा। फिलहाल इस पर सस्पेंस बना हुआ है। आज की जो बैठक है वो कई मायनों में अहम इसलिए क्योंकि जो कल बातचीत अधूरी रह गई है उसको आगे बढ़ाएगी कमेटी, और इसके अलावा
जो सीसी की बैठक बुलाई गई है उसमें वही रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद जो एक लिस्ट जो है कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के उम्मीदवारों की जो तय की गई है वो जारी की जा सकती है। आज देर शाम तक ये सूत्र दावा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी भी अपने उम्मीदवारों पर गहरा मंथन कर रही है और जिस तरीके से बीजेपी की लिस्ट के बाद एक विवाद देखने को मिला है, बगावत देखने को मिली है, उसको भांपते हुए कांग्रेस अपनी लिस्ट में गहरा मंथन कर रही है ताकि विवाद की कम गुंजाइश हो, बगावत ना होने पाए। इसलिए तमाम हर सीट वाइज बिंदुवार जो है विश्लेषण कर रही है पार्टी और बदली परिस्थितियों में जो आकलन है वो महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने जो बगावत की है सीट वाइज वो क्या असर डालेंगे, क्या समीकरण है, इसको परखने में पार्टी जुटी हुई है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो हरियाणा की जो राजनीति में खिलाड़ियों की भी एंट्री नजर आ रही है। जैसा कि आपने बोला कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है, तो इससे पार्टी को कितना फायदा? देखिए, बिल्कुल हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश माना जाता है और जिस तरीके से वहां पर जो किसान आंदोलन हुआ था और इसके पहले हमने देखा पहलवान आंदोलन के दौरान भी जो तमाम सवाल रही हैं और प्रमुख चेहरा रहे हैं विनेश फोगाट और इसके अलावा बजरंग पूनिया, उस आंदोलन के जो जंतर मंतर पर देखने को मिला था, दिल्ली में देखने को मिला था और उस दौरान काफी वाद विवाद देखने को मिला था। कमेटियां बनाई गई थी, उनकी जो शिकायत है उस पर सुनवाई होगी। ब्रजभूषण शरण सिंह को लोकसभा का टिकट नहीं मिला, उनके बेटे को चुनाव लड़ाया गया, मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। लेकिन इस बीच तमाम आरोप प्रत्यारोप रही हैं और फिर ओलंपिक का सफर आया जिसमें विनेश फोगाट का दमदार प्रदर्शन रहा और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो ओवरवेट के चलते डिस्क्वालीफाई हो गई। उसके बाद उनको लिए उनके पक्ष में समर्थन का माहौल, एक सहानुभूति देखने को मिली। हरियाणा में खास तौर से खाप पंचायत उनके समर्थन में आई और ऐसे में अब राजनीतिक तौर पर वो सक्रिय दिखाई दे रही हैं। उन्होंने किसान आंदोलनकारी प्रदर्शनकारियों से भी मुलाकात की थी। बजरंग पूनिया और दोनों विनेश फोगाट ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई थी केसी वेणुगोपाल से, जो संगठन महामंत्री हैं, और ये संकेत मिले थे कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अब इन पर आज विराम लग सकता है, यानी आज आधिकारिक तौर पर दोनों ही आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।